हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की एक और सेशन में। फ्रेंड्स, डेली की तरह हम लोग यहाँ पे पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात कर रहे हैं। पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं स्टार्ट वीडियो को। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की जो वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पर, आप प्लीज उन सबको देख लीजिए। काफी सिलेक्टेड है और मैंने पूरा फोकस किया है पेट की परीक्षा को, तो निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो आपको वहां से लाभ होने वाला है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन में हम लोग डिटेल देखेंगे और कुछ को बिना डिटेल के, जो बिना डिटेल वाले हैं, जिनमें ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत है नहीं। लिखा है जुलाई 2022 में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भारत का पहला है ना। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक आपको बताना है कि किस राज्य में शुरू किया गया ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं, बेंगलुरु हो जाएगा, जहाँ पे पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, ध्यान रखना, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है। कोई समस्या नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के शानदार, यहाँ पे राज्य है ना, किस राज्य सरकार ने राज्य के शानदार समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए, इसका कहने का मतलब है कि जो अच्छे, मतलब राज्य के शानदार का मतलब है राज्य के जो बढ़िया बढ़िया बीच हैं, बीच है ना, बीच तो समझते हो ना, समुद्र के किनारे जो स्थान होता है उसे बीच बोलते हैं, आप समझते हो ना। तो बीच के उन पर निगरानी रखने के लिए, जो राज्य के शानदार बीच हैं उन पर निगरानी रखने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? इसका नाम है बीच विजिल ऐप, है ना। क्या नाम है? बीच। बीच का मतलब वो वाला बीच है ना, जो समुद्र के किनारे जो स्थान होता है एक तरह से, उसको क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि बीच विजिल ऐप कौन सा राज्य चलाया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा राज्य हो जाएगा। बीच विजिल ऐप चलाया है गोवा राज्य ने, है ना। और गोवा राज्य की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दूं, जीएसटी संग्रहालय आपसे पूछेगा, जीएसटी, है ना। जीएसटी संग्रहालय पूछेगा आपसे कि जीएसटी संग्रहालय किस राज्य ने बनाया है? तो जीएसटी संग्रहालय गोवा ने बनाया है। और अगर बात हम लोग यहाँ पे जीएसटी की करें तो आप जानते ही हो 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है और इसकी जो दरें होती हैं वो 5, 12, 18, 28, ये 4 प्रकार की दरें होती हैं। इनको भी थोड़ा ध्यान रखना, 5, 12, 18, 28 4 प्रकार की जीएसटी की दर होती है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। तो जीएसटी संग्रहालय कौन सा राज्य बनाया है? गोवा राज्य बनाया है। और अगर हम लोग गोवा की बात करें तो रेबीज मुक्त होने वाला गोवा पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त अपने आप को पूरी तरह से घोषित कर लिया है। उस राज्य का नाम है गोवा। और गोवा की अगर बात करें तो ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, मांडवी नदी, है ना। और मांडवी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है दूध सागर बांध, दूध सागर। तो मांडवी नदी के किनारे गोवा राज्य है और इस पर दूध सागर नाम का बांध बना है। बाकी मैंने जीएसटी संग्रहालय, आपको ध्यान रखना, गोवा राज्य हो जाएगा। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा हो जाएगा। हाँ, सारी बातें समझ में आ रही ना। मैंने बोला जीएसटी संग्रहालय, तो एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली का मतलब है करंट अफेयर की एक वीडियो में मैंने बताया था रॉक संग्रहालय, आपको याद हो शायद, रॉक संग्रहालय। रॉक संग्रहालय किसने बनाया? तो रॉक संग्रहालय आप सबको याद होगा, मैंने आपको हैदराबाद बताया था, हैदराबाद, है ना। हैदराबाद ने क्या बनाया था? हैदराबाद ने रॉक संग्रहालय बनाया था। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। रॉक संग्रहालय पूछेगा तो हैदराबाद हो जाएगा और जीएसटी संग्रहालय पूछेगा गोवा हो जाएगा। रेबीज मुक्त पहला राज्य गोवा हो जाएगा। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान रखना। मांडवी नदी, दूध सागर बांध, ओके, 5, 12, 18, 28। और अभी आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए बीच विजिल ऐप, बीच विजिल ऐप किसने बनाया? गोवा राज्य ने बनाया। ठीक है, सारी बातें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगस्त 2022 में भारत ने यूनेस्को, इसको जस्ट नीचे करते हैं थोड़ा सा, हाँ देखेंगे ऐसे, अगस्त 2022 में भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस नृत्य शैली को शामिल किया? आपको ये बताना है ना। मतलब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सी जो है आपको बताना है अमूर्त सांस्कृतिक रूप में, किस अलग अलग टाइप होती है यहाँ पे शामिल होने के लिए। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस नृत्य शैली को शामिल किया गया? ये आपको देखिए इतना याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है कि कौन सा डांस है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया। सीधी सीधी भाषा में बोले हम लोग तो यूनेस्को में किसको शामिल किया गया, कौन सा डांस है? तो ये गुजरात का गरबा डांस हो जाएगा, ध्यान रखना। गरबा गुजरात का डांस हो जाएगा और दांडिया भी एक गुजरात का डांस है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। गुजरात का गरबा है और दांडिया है, हालांकि दांडिया को शामिल नहीं किया गया। मैं गरबा की बात कर रहा हूँ, गरबा को शामिल किया गया। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि गुजरात का ही डांस क्या है, दांडिया भी हो जाएगा गुजरात का डांस ना। गुजरात की और करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करें यहाँ जो इंपॉर्टेंट है,
तो गुजरात का ही अहमदाबाद जो शहर है, उस अहमदाबाद को टाइम मैगजीन ने 2022 के लिए भी मैंने आपको कल पिछली वीडियो में मैंने बताया, कल की वीडियो में अहमदाबाद और केरल राज्य को, इन दोनों को, अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को दुनिया का सबसे अच्छा स्थान घोषित किया गया है। रहने के लिए नहीं, वैसे नहीं बोला गया ना, मतलब बेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ की अगर बात करें, ऑन द प्लेनेट की अगर बात करें, ऐसे कह के जो है इसको घोषित किया है अहमदाबाद को और किसको, केरल राज्य को। इनको थोड़ा ध्यान रखना, किसने कहा है, टाइम मैगजीन ने कहा। किसने बोला है, टाइम मैगजीन के हिसाब से बेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ किसको बोला है, अहमदाबाद को और केरल को, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर ये पूछे कि दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वियना की बात करें, वियना है ना, वियना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ध्यान रखना। और इंडिया में अगर पूछे कि जो सबसे अच्छे स्थान है, मतलब रहने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली और मुंबई जो है, दो स्थान इनको दिया गया है। नंबर 1 पर दिल्ली को रखा गया है और नंबर 2 पर जो है वो मुंबई को रखा गया, इस चीज को ध्यान रखना। नंबर 2 पे कौन हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वियना हो जाएगा। और आपको गुजरात राज्य से क्या याद रखना, मैंने बहुत बार आपको पहले ही बताया कि 36वें राष्ट्रीय खेल और सीमा दर्शन योजना ना, सीमा दर्शन योजना, ये गुजरात राज्य की हो जाएगी। इन सारी बातों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। यस, लिखा है 4था नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ, इसका क्या नाम है, समर्थ नाम से ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। ये बताना आपको कि किस राज्य सरकार ने समर्थ नाम का ई गवर्नेंस जो है पोर्टल एक प्रकार का लॉन्च किया है। तो इसका नाम हो जाएगा उत्तराखंड। आपको ध्यान रखना है कि समर्थ, इसका नाम है, देख लीजिए समर्थ किसने लॉन्च किया, उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है समर्थ, है ना, इस चीज को समझना है। और उत्तराखंड राज्य से जो बनने वाले क्वेश्चन है, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऊर्जा गिरी योजना पूछेगा आपसे कि बिजली चोरी को रोकने के लिए कौन सा राज्य चलाया, तो ये भी उत्तराखंड राज्य हो जाएगा। बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जा गिरी नाम से योजना चलाए हैं। और अगर उत्तराखंड राज्य की हम लोग बात करें तो इन्होंने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना चलाया है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड राज्य की हो जाएगी, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। और अगर बात करें तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है बहुत अच्छे से। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, नई शिक्षा नीति जो है, अगर वो बात करें तो लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है, उत्तराखंड राज्य है। और अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 5+3+3+4 इस क्रम में इसको लागू किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उत्तराखंड राज्य में है। और उसकी बात करें तो इस मतलब कौन सा यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में लाई गई है, तो कस्तूरी रंगन का आपको नाम रखना, कस्तूरी रंगन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसकी अध्यक्षता में आई है, तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है। और उत्तराखंड राज्य है जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। ऊर्जा गिरी योजना बिजली चोरी रोकने वाली है। और ई गवर्नेंस के लिए समर्थ नाम का पोर्टल किसने चलाया है, उत्तराखंड राज्य ने चलाया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, किस राज्य ने किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र शुरू किया। तो मिशन भूमिपुत्र आपको बताना है, मिशन भूमिपुत्र। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, इस राज्य का नाम है असम राज्य। क्या नाम है, असम राज्य हो जाएगा, मिशन भूमिपुत्र। और इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था स्वनिर्भर नारी योजना असम राज्य की हो जाएगी। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो मिशन भूमिपुत्र और स्वनिर्भर नारी योजना, ये दोनों असम राज्य की योजनाएं हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस देश ने 2022 में पहला थॉमस कप जीता। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थॉमस कप। अगर हम लोग थॉमस कप की बात करें तो जो थॉमस कप है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएगा, बैडमिंटन, है ना, बैडमिंटन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको, बैडमिंटन खेल से संबंधित हो जाएगा थॉमस कप, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और बैडमिंटन में अभी आपने देखा था जो अभी जस्ट खेल हुए हैं, कहाँ पे, कॉमनवेल्थ जो गेम हुए वहाँ पे लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु दोनों ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो थॉमस कप इंडिया ने पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हरा के। और इंडोनेशिया को बिल्कुल 3-0 से इसने हराया है, इंडिया ने 3-0 से इंडोनेशिया को हरा के भारत ने पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थॉमस कप पहली बार किसने जीता है, इंडिया ने पहली बार जीता है 3-0 से इंडोनेशिया को हरा के। ध्यान रखना थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। और बैडमिंटन के बारे में मैंने आपको बता दिया, पीवी सिंधु के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिखा है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर की श्रेणी के लिए
ऑस्कर पुरस्कार 2022, देखिए ऑस्कर से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑस्कर पुरस्कार 2022 की बात चल रही है फ्रेंड्स। तो 2022 में पहली बात तो आपको याद रखना 94th नंबर के ऑस्कर थे 2022 में, 94th नंबर के ऑस्कर थे। और यहाँ पे बताना है कि क्या बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया। तो आपको बताना है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेस्ट मूवी कौन सा हो जाएगा, इसका नाम है कोडा। बेस्ट मूवी कौन सी हो जाएगी, कोडा हो जाएगी ना, इसका नाम ऐसे करके लिखा है कोडा। तो कोडा बेस्ट मूवी है 2022 में, 94th ऑस्कर की बात चल रही है, बेस्ट मूवी है कोडा। और अगर ऑस्कर की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 1929 से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, 1929 से स्टार्ट किया जाता है। और 1958 में पहली बार 1958 में इंडिया की तरफ से कौन सी पिक्चर नामित की जाती है, जिसका नाम है मदर इंडिया। 1958 में मदर इंडिया नाम की जो मूवी है उसको ऑस्कर के लिए नामित किया जाता है। हालांकि जीत नहीं पाती अलग बात है, लेकिन पहली नामित की पूछा जाता है कि ऑस्कर के लिए नामित की जाने वाली इंडिया की पहली मूवी कौन सी है, तो उसका नाम है मदर इंडिया, ये ध्यान रखना है। और भानु अथैया का थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है, भानु अथैया है ना, भानु अथैया है जिनको क्या है ऑस्कर मिला है, ये इंडिविजुअल है भारत की तरफ से पहली बार ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो भानु अथैया को ध्यान रखना है। इन्होंने शेयर किया था अकेले, मतलब इंडिविजुअल पूरा नहीं जीते थे, शेयर किया था किसी के साथ, तो वो आपके लिए जाना नहीं है। और मूवी ध्यान रखना है, मूवी का नाम था गांधी, मूवी नाम था ना गांधी, तो गांधी मूवी के लिए इन्हें ऑस्कर दिया गया था। किसको, भानु अथैया को, इंडिया की तरफ से पहले व्यक्ति ये थे। और मूवी अगर पूछेगा पहली कौन सी नामित हुई थी, तो मदर इंडिया मूवी हो जाएगी। 1929 से स्टार्ट होता है और 1958 में इंडिया की तरफ से मदर इंडिया को नामित किया गया। बेस्ट फिल्म अभी पूछ रहा है 2022 के लिए, तो कौन सी फिल्म हो जाएगी, कोडा हो जाएगी। 94th की बात करें फिर से समझ लेना, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और देता कौन है ये भी आपको रखना, तो यूएसए के द्वारा दिया था, यूएसए में है, यूएसए की एक संस्था है जिसका नाम है आपका, यूएसए की संस्था का नाम है, इसका नाम है मोशन पिक्चर है ना, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर। यूएसए की क्या नाम है इसका, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर के द्वारा ये दिया जाता है। मोशन पिक्चर अवार्ड ये देते हैं, आपके ऑस्कर अवार्ड देते हैं, मोशन पिक्चर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 8th नंबर देखेंगे। जुलाई 2022 में सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों के लिए बीसीसीआई है ना, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात चला, बीसीसीआई के टाइटल यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल प्रयोजक के रूप में पेटीएम की जगह, किसकी बात कर रहा है, पेटीएम की बात कर रहा है, पेटीएम, ठीक है, पेटीएम की जगह आपको बताना पेटीएम की जगह किस ब्रांड ने ली है, तो सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैचों में बीसीसीआई ने अपना टाइटल प्रयोजक किसको बनाया, पहले पेटीएम था, अब पेटीएम की जगह पे कौन हो गया, तो ये बताना आपको, तो पेटीएम की जगह हो गया मास्टर कार्ड। ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बीसीसीआई से संबंधित ये क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछे बीसीसीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना सौरव गांगुली, जिनको दादा के नाम से हम लोग जानते हैं, सौरव गांगुली है ना, तो सौरव गांगुली वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। मास्टर कार्ड को इसने अपना टाइटल प्रयोजक बना दिया है, किसकी जगह पे, पेटीएम की जगह पे मास्टर कार्ड को बना दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा है यहाँ पे जस्ट देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा होमी, एक्चुअली यहाँ पे बोलेंगे होमी, तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र किस राज्य में खोला गया, आपको ये बताना है। होमी भाभा, भूमि नहीं है, होमी है ना, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र किस राज्य में खोला गया, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब राज्य। काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया, पंजाब राज्य में। और इसका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो ध्यान रखना पंजाब राज्य में खोला गया होमी भाभा कैंसर अस्पताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या हुआ कि 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो अगर बात करें हम लोग जीआई टैग है ना, जीआई टैग की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, इसका मतलब होता है भौगोलिक संकेतक, जो कि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जिस भी प्रोडक्ट को दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग देने की वजह से क्या होता है, उस प्रोडक्ट को एक तरह से कह सकते हो वैश्विक मंच मिल जाता है, एक तरह से उसका थोड़ा सा नेम फेम हो जाता है, और उसकी जो सेलिंग होती है, उसकी जो एक्सपोर्ट होता है दुनिया में, देश दुनिया में, वो बढ़ जाता है ना। तो जीआई टैग देने का ये उद्देश्य होता है, जो अपने क्षेत्र विशेष में कोई विशेष चीज होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग समझ में आ गई होगी क्या चीज है ना, जो क्षेत्र की विशेष चीज होती है उसको जीआई टैग सरकार की तरफ से दिया जाता है, और एक बार देने के बाद 10 साल तक उसको मान्यता मिलती है, 10 वर्षों के लिए। तो जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक होता है, ठीक है। तो 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। पूछ रहा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो मिथिला मखाना, ध्यान रखना काफी अच्छा है ये क्वेश्चन, तो ये बिहार राज्य का हो जाएगा। मिथिला मखाना कहाँ हो जाएगा, बिहार राज्य का हो जाएगा।
और मिथिला मखाना के साथ साथ आपको यहाँ पे याद रखना है शाही लीची। शाही लीची है, शाही लीची बिहार राज्य की हो जाएगी। और एक तेजपुर लीची है, उसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना ना, अगर तेजपुर आपसे लीची पूछे तो तेजपुर लीची जो है ये असम राज्य की है, तो ये असम राज्य की है, कंफ्यूज मत होना। अगर शाही लीची पूछेगा तो बिहार राज्य की है। उसके बाद मिथिला मखाना पूछेगा तो बिहार राज्य का हो जाएगा, ओके। और तेजपुर लीची पूछेगा तो कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कंदमाल हल्दी, है ना, लिख दे रहा हूँ, कंदमाल हल्दी, ये भी काफी पूछा आता है। कंदमाल हल्दी और रसगुल्ला, ये दोनों उड़ीसा के हैं। रसगुल्ला से आप बंगाल से कंफ्यूज मत होना। कंदमान हल्दी और रसगुल्ला, इन दोनों को रसगुल्ला की बात करें, ये दोनों कहाँ के हैं, ओडिशा राज्य के हैं, कंदमान हल्दी और रसगुल्ला, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा था मिथिला मखाना, तो मिथिला मखाना कहाँ का हो जाएगा, बिहार राज्य का हो जाएगा। शाही लीची बिहार राज्य की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट लिखा है कि 2022 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रख दिया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है। 2022 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। तो मुझे लगता है ये लगभग 17 मिनट की वीडियो हो गई है और आप इसके बाद रिवीजन कर लेना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना। स्टैटिक जीके के लिए मैं भी पर डे डाल रहा हूँ, है ना, पर डे अभी 2 वीडियो मैंने डाल दी हैं और भी मैं पेट के एग्जाम तक लगातार डालता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो देखिए, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पेट की परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।